तो जी आज हम मुड़ गए हैं मेधा जी के महल जमवारामगढ़ में, उसी का इतिहास बताने के लिए। सामने आपको देखो पहाड़ों के बीच में, अरावली पहाड़ों के बीच में नजर जो आ रहा है वो है मेधा जी का महल। पहले का एक सुदृढ़ एकदम सॉलिड बना हुआ महल है। किले पे कर दिया, अब हमने चढ़ाई, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ब्लॉग फर्स्ट क्लास। इस बाउंड्री के अंदर आ गए, अब कहानी बताते हैं आगे की। हाँ जी दोस्तों, अब हम बिल्कुल पहुंच गए मेधा जी के महल जमवारामगढ़ के बुर्ज पर, यशोधम बुर्ज पर खड़े हैं। ठीक है जी, ये देखिए आप चारों तरफ कितनी बढ़िया हरियाली है। और ये मेधा जी का महल आपके अरावली श्रृंखला के पहाड़ पर ही बना हुआ है। यह जो महल है ये मीणाओं का जो सीरा गोत होता है उनके द्वारा, उनके शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था। ये इतना ही, इस वक्त ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के अधिक्षेत्र में है, वही उन्हीं के संरक्षण में कार्य किया जा रहा है। मैं जब यहाँ पर आया था करीब 10-12 साल पहले, तो यहाँ पर बहुत खंडर पड़ा हुआ था, ये सब टूटा था, जर्जर अवस्था में था। आज ये देखिए आप, जो फोर्टिफिकेशन वॉल, ये बेशंस बने हुए हैं, ये सब देन है हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की, उनके कर्मचारियों की। तो ये राष्ट्रीय धरोहर को संजोए रखना हमारा कर्तव्य तो है ही, साथ में हमको इसकी पब्लिसिटी भी करनी चाहिए कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इनकी बनावट, इनका आर्किटेक्चर, इनका सिविल इंजीनियरिंग कितनी ज़बरदस्त थी। चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे और क्या ऐतिहासिक चीज़ें हैं। चलिए आइए साहब साथ में। एक्चुअली जब भी आप पहाड़ों में या कहीं भी जाएँ तो पानी अपने साथ ज़रूर रखें, पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें, क्योंकि पहाड़ों में आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है वहाँ पर सुविधा ना हो पानी की। हर कोने पर एक छतरिया बनी हुई है। बेसिकली हुआ करती थी भाई, सैनिक का अपने नीचे निगरानी रखेंगे कि क्या गतिविधियाँ नीचे हो रही है। ये छतरिया उसके लिए है। ये देखें, अरे वाह, ये हुई ना बात, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा साहब। मतलब इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे हमको ठंड का एहसास है। इसकी बनावट कुछ इसी तरह से बनाई जाती थी कि ताकि गर्मियों के दिनों में ठंडा और सर्दियों के दिनों में गर्म रहे। ये जो आप फोर्टिफिकेशन वॉल देख रहे हैं, ये बहुत ही ठोस, बहुत सॉलिड फोर्टिफिकेशन वॉल है, जिसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। पहले बहुत जर्जर अवस्था में था, जिसको अब ASI इसको रिनोवेट कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। आप देखिए उस तरफ की तरफ भी खूबसूरत ये किला है, लेकिन इसको देखो हमारे कुछ भाईबंद आते हैं, वो इस तरह से इसमें लिपापोती कर जाते हैं, कोई अपना नाम, राशि, पत्नी क्या क्या लिख जाता है। इस तरह की असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली चीजें ना हमारे संस्कृति को मिटा रही है, उनके साथ मजाक कर रहे हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखिए, एक तरफ तो हमारा देश उस संस्कृति को बचाने में लगा हुआ है और हमारे कुछ भाई लोग इसको बर्बाद करने को। चीजें क्या है कि अभी रिनोवेशन के प्रोसेस में है और बहुत चीजें रिनोवेट होने के लिए इंतजार कर रही हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं ये गुफा है, यहाँ से ये कुछ खुफिया रास्ता था, लेकिन मेरे अनुसार तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर और भी मंजिलें हैं जो कि नीचे की तरफ जाती हैं। तो इसलिए हम आकलन लगा सकते हैं। फिलहाल तो अभी इसके अंदर खोजबीन करना काफ़ी कुछ बाकी है, लेकिन ये बात पक्का है कि इतनी मतलब कठिन जगह पर, इतना पहाड़ों पर ऐसे महल बना देना कोई आसान कार्य नहीं था। और तो ये अरावली की पहाड़ी में बना हुआ महल, इसको हजारों साल पहले तो कहा जाता था साहब मांझ, फिर लगभग 1000 साल पहले इसका नाम रखा गया जमवारामगढ़। जी हाँ, तो इसमें काफ़ी संस्कृतियाँ, सभ्यता पली बड़ी, नाश हुई और कई शासकों ने शासन किया। कभी इसमें मीणा शासक रहे, कभी राजपूत शासक रहे। तो इसकी कहानियाँ आज से नहीं है, बरसों से है। और इसका जो इतिहास है भारत सरकार ने भी खंगालना शुरू कर दिया है। इसका भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर 2010 और 2011 में के अंतर्गत ही इसको अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। तब इसी का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। जो है
ये बैराट का एक व्यापारिक केंद्र भी रह चुका है और यहीं से सारे ट्रांजैक्शन व्यापार से संबंधित हुआ करते थे। तो जो मेजाजी शासक थे उन्होंने क्या प्रचार के जो चीता राजा थे उनसे मुठभेड़ करके काफ़ी पशु पक्षियों को बचाया, वहाँ की गायों को वो अगवा करके ले गए थे। तो क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो आदिवासी है वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो इस टाइप का वो अन्याय सह नहीं सकते। तो ऐसी इतिहास में उन्होंने जो चीन के हिंसांग लेखक हैं उन्होंने व्याख्या की है। हाँ तो जी, मांझ को लेकर, मांझ मतलब जमवारामगढ़, तो जमवारामगढ़ के विजय को लेकर कछवा शासकों और मेधाजी से, यानी कि उन्हें सीरा कह लीजिए, मेधाजी कह लीजिए, उनका एक भीषण युद्ध हुआ था यहीं पर। तो जी ये था जमवारामगढ़ का इतिहास, जो कि कभी सीरा मीणाओं के पास रहा, फिर कछवा के पास रहा, फिर ऐसे ही काफ़ी सभ्यता संस्कृति बदलती रही, शासक बदलते रहे, लेकिन फ़िलहाल ये है अपने भारत सरकार के पास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बाद। अब इस पे राज तो नहीं कहेंगे, इसका संरक्षण का कार्य है उनके पास, तो बखूबी से इसका कंजर्वेशन वर्क संरक्षण कार्य कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी जर्जर अवस्था में है, कितनी जर्जर अवस्था में, और कुछ समय बाद आएंगे तो निश्चय ही आपको इसमें अच्छा रिनोवेशन वर्क नज़र आएगा। इस यहाँ पे ये विरासत यही ख़त्म नहीं हो जाती है, ये विरासत आपको ऊपर तक मिलेगी। वो जो ये आपको एक बेसन नज़र आ रहा है, बेसिकली वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और उसके पास में शिव जी का मंदिर है। एक मंदिर आपको नीचे की तरफ दिखेगा राइट हैंड साइड में। तो ये विरासत जितनी हम दिखाए हैं वो बहुत कम है, क्योंकि क्या बोलते हैं गांव की भाषा में, हमारा पेच नहीं खा पा रहा है इतनी ऊपर जाने का। तो पेच को खा रही है हमारी जावा की। हाँ वही 1 घंटा लाग तो होता है भाई, देखो उतरे ऊपर जावा के लिए, तो थोड़ी सी धूप है इसलिए चल रहे। तो ये रहा आपका मेधाजी का महल, जिसके बारे में आपको बताया गया इतिहास के बारे में। ये मात्र एक ही महल नहीं है, हमारे पास बहुत सारी धरोहरें हैं जिनका संरक्षण, परिरक्षण, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। ऐसा नहीं है सारी जिम्मेदारी हम भारत सरकार या किसी और राज्य सरकार के ऊपर डाल दें। आप दोनों में अंतर जान सकते हैं। देखिए आपके इस तरफ जो पुरानी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ इमारत है, उसको किस तरह से संरक्षण करके ये लेफ्ट साइड में आपको प्रिजर्व करके आपकी आने वाली पीढ़ियों को बताया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कुछ लड़के या कुछ बच्चे या कुछ नादान या कुछ असामाजिक तत्व भाई बहन यहाँ पर कुछ नाम वाम लिख देते हैं, ऐसा ना करें। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये कोई वाटर हार्वेस्टिंग का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि जल की जो बातें हैं वो सदैव से ही इम्पोर्टेंट रही है, जो फिर अब आके वर्तमान में मॉडर्न में आजकल बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है, बल्कि एक जल समस्या भी हमारे सामने आ रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस विरासतों को या हर प्रकार की धरोहर को संजोए रखें, भारत सरकार सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका, जिन्होंने इसको दोबारा से जीर्णोद्धार का जिम्मा लिया है। जय बम बम भोले। ये ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप सबसे कि हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को बचाने के लिए आप सब बहुत प्रयास करेंगे और इस हमारे जो संरक्षण कार्य और ये सब चल रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सराहनीय दृष्टि से भी प्रोत्साहित करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भोले।